हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द चाणक्य गुरु एकेडमी। आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जा रहे हैं और मुझे आशा भी है कि आगे भी आपके एग्ज़ाम अच्छे जाने चाहिए। तो फाइनली 12 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर है, जिसके लिए आप लोगों ने एकदम जी जान से तैयारी कर रखी होगी। पूरे साल आपने पढ़ाई करी है स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट्स के अंदर बैठकर। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका सर आपके लिए कुछ नए नए टिप्स, नए नए कंटेंट वन शॉट लेके आया हूँ, जिससे कि आपके मार्क्स और भी अच्छे गेन हो सकते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहने वाली है कि आपके मार्क्स मैं बेस्ट से बेस्ट दिलाऊं और आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आए। तो कुछ पेपर ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन और अकाउंट्स, ज्योग्राफी, इन सब के पेपर हो चुके हैं और मैं आशा करता हूं कि ये आपके पेपर अच्छे भी गए होंगे। तो जो आज आप मेरे पीछे देख रहे हैं चैप्टर का नाम, जिसका नाम एक पोएम है, इसका नाम क्या है? माई मदर एट 66। जी हाँ, तो आज का टॉपिक हमारा ये होने वाला है और जो हमारी ये पॉम है, इसको हम कवर करेंगे बहुत जल्द, वन शॉट्स के अंदर करेंगे, जिसमें से आपको मैं बहुत कुछ मेन मेन टिप्स दूंगा, जहां पे आप ये समझेंगे कि हाँ, सर ने हमें वो बता दिया जो पेपर में हमारे आने वाला है। और मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं आपको वही बताऊंगा जो आपके एग्जाम्स में, आपके क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन आंसर्स के अंदर आपको वो सब मिलने वाला है। तो फाइनली आप मेरे साथ बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपना प्यार मुझ पे बरसाइए, जिससे कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूं। ये मेरी पहल है, इस पहल के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा तो ये एंथुजियाम, ये मोटिवेशन और अच्छा रहेगा, ताकि हम आपको हर साल, हर ईयर, हर मंथ कुछ ना कुछ नया देते रहें, जिससे कि आपके करियर में, आपकी अपॉर्चुनिटीज के अंदर आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ना होने पाए। तो आइए आज शुरू करते हैं। इसका नाम है फर्स्ट पोम हमारी, माई मदर 66 फ्रॉम द फ्लेमिंगो। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, माई मदर 66 बाय कमला दास, राइटर हैं इसकी। कुछ कुछ की पॉइंट मैं बताना चाहता हूं आपको इसके बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो पोम है, ये इस पोम के अंदर एक बात की जा रही है बूढ़ी माँ की, जिसकी जो उम्र है वो कितनी है? 66। जी हाँ, कितनी उम्र है? 66। और अब हम इसके अंदर चलते, थोड़ा डीप चलते हैं। तो जो कमला दास हमारी हैं, तो इनका जो बॉर्न हुआ है, जन्म हुआ है, वो कब हुआ है बेटा? ये बॉर्न कब हुई है? ये बॉर्न हुई है हमारी 934, और डेथ कब हुई है इनकी? 2009 में। कब हुई डेथ इनकी? 2009 के अंदर। तो 34 इनका बॉर्न ईयर है और ये इनका डेथ ईयर है। ठीक है बेटा, ये उनमें से एक फेमस पोएट्स हैं, जो कि इनकी ऑनेस्टी, इनके पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए जानी जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये एक मलयालम की बहुत ही ज्यादा फेमस पोएट हैं। जो इनका पेन का जो नाम है, उस पेन का नाम भी क्या है बेटा? माधवी कुट्टी। क्या नाम है? माधवी कुट्टी। ये बहुत ही फेमस, जब मान लीजिए किसी भी कविता को हम फेमस करते हैं या उसकी जो लेखन होती है, उस लेखन प्रक्रिया को हमने एक नाम दिया है, उस पेन का नाम दिया है, जिसका नाम क्या है यहाँ पर है? माधवी कुट्टी। तो बेसिकली कमला दास के जो पेन का नाम है वो क्या है? माधवी कुट्टी। ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं। ये जो पोएट है हमारे, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? यूनिवर्सल ह्यूमन इमोशंस। भाई, हमारे इस समाज के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर आजकल जो आप देख रहे हो, लोग इगोस्टिक हैं, एटीट्यूड वाले हैं, जेलस फील करते हैं। तो यार यहाँ पर ना एक इमोशन बताया गया है, किसके बारे में बेटा? एक इमोशन, यूनिवर्सल इमोशन, मतलब सर्वव्यापी ह्यूमन बींग्स के बारे में बताया गया। और यहाँ पर इमोशन दो लोगों के बीच में है, जो बहुत ही ज्यादा टचेबल है, दिल को छूने वाला है। वो रिश्ता किसका है? एक माँ और बेटी का रिश्ता है। जिस तरह से हमारी लाइफ में हमारी मदर का रोल बहुत बड़ा प्ले होता है, सेम उसी तरीके से हमारे फादर का भी रोल हमारी लाइफ में उतना ही बड़ा होता है। तो हमारे लिए हमारे पेरेंट्स ही हमारे भगवान हैं, और अगर हम उन प्रॉपर उनको रेस्पेक्ट करते हैं, ऑबिडियंस करते हैं, तो सक्सेस हमें मिलनी ही मिलनी है। तो बेटा आइए शुरू करते हैं इसी बात पे। तो कुछ कुछ की फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। देखो, पोयम एक रेलिकर है, मतलब गाने के फॉर्म में है। ठीक है। दूसरा आपका है रिटन इन फ्री वर्ड से, मतलब जैसे आपके सर है ना, विष्णु सर, मेरा नाम विष्णु पांडे है। तो व्हेन आई टीच फ्रीली,
जो आया, जहां टच हुआ, जैसा हुआ, उसको हमने कोलैबोरेट किया, एग्जांपल्स में लगाया और आपको समझा दिया और आपको समझ में आ जाता है। तो इसी को बोलते हैं फ्री वर्ड्स, फ्री, विदाउट एनी हिचक, विदाउट एनी हेटेशन, बेइम्तहा खुल के बोलना, उसको बोलते हैं फ्री वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सेटिंग। सेटिंग मतलब भाई पोयम शुरू होगी ना तो उसकी एक बैकग्राउंड होता है ना, बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड मतलब क्या हो गया, कार राइड टू कोचिन एयरपोर्ट, कार कहां जा रही है, कोचिन एयरपोर्ट के लिए जा रही है। ठीक है, टोन, जी हाँ, कुछ कुछ टोन होती हैं पोएम्स में, तो वो टोन, पहले कौन सी टोन है हमारी, मेलन एल्कोहलिक। मेलन एल्कोहलिक मतलब ये वो टोन है जहां पर आप किसी भी चीज को बहुत इमोशनली शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, नॉस्टैल्जिक। ठीक है, वेन, पेल की बात की जा रही है। और अगला हमारा क्या है, रिस्ट्रेन्ड, भाई साहब जिस चीज से आप बच सकते नहीं हैं। समझ में आ रही बात। और अगला हमारा क्या है, लैंग्वेज, बहुत सिंपल है, डीपली है, आपके हर्ट को छूने वाली है। और शायद मैं ऐसा पढ़ाऊं आपको, लिटरेचर पार्ट आपका, पोयम का पार्ट आपको, शायद आप इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ रियलाइज भी हो जाए। और अगर आंखों में आंसू आए तो उसके लिए सॉरी बोलना चाहूंगा पहले ही आपको। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो बेटा हमारा फर्स्ट पार्ट है, इंट्रोडक्शन का पार्ट है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं अगर, तो माई मदर 66 कैप्चर्स अ सिंगल आफ्टरनून अ ड्राइव टू द एयरपोर्ट। ये पोयम कब की है, दोपहर की पोयम है। ठीक है, कैप्चर की गई है कब, दोपहर में की गई है। और दूसरा क्या है, ड्राइव कहां से है, कोचिन एयरपोर्ट के लिए ड्राइव की जा रही है। दैट बिकम्स अ मेडिटेशन और अ मोनिटरी लव एंड फियर, जहां पर एक कड़वा सच, एक डर और एक प्यार, इन तीनों का वर्जन आपको इस पोयम में, इन लाइंस में आपको मिलने वाला है। द पोएट डज नॉट वीप, डज नॉट स्पीक हर अलाउड, इंस्टेड शी स्माइल्स। जो पोएट कमला दास है, ना वो रो सकती हैं, ना वो हंस सकती हैं, और ना ही वो कुछ ज्यादा तेज आवाज में बोल सकती हैं। क्यों, मदर है ना साथ में। और क्या एज है मदर की, 66। इंस्टेड शी स्माइल्स, हंस रही हैं, मुस्कान है चेहरे पे। एट दैट स्माइल कैरीज द वेट ऑफ एवरी अनसेड, उस स्माइल के अंदर वो सब छुपा हुआ है जो पोएट वरू करना चाहती है। वो स्माइल सब कुछ बयां कर दे रही है कि पोएट के अंदर अपनी मदर के लिए कितना दर्द है। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है फियर ऑफ लॉस। जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, बचपन से हमें पाला है, हमें पोसा है, हमारी माँ ने पोसा है, पाला है हमें, अगर वही लोग, हमारे पेरेंट्स हमसे दूर जाने लगते हैं, अ टाइप ऑफ डेथ की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम बेटा, तो ये एक हमें डर जिंदगी बना रहता है, फियर ऑफ लॉस। जिसको हम प्यार कर रहे हैं वो हमसे दूर कभी ना कभी जाएगा। तो फियर ऑफ लूजिंग हर मदर नाउ विजिबली एजेड एंड फ्रिंगल। तो फाइनली अब कमला दास को अपनी माँ की एज से ये समझ में आ रहा है कि कभी भी उनकी मदर उनसे दूर जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बेटा, पेन ऑफ एजिंग। हर कोई, हर व्यक्ति सेम एज में नहीं रह सकता। आज आपकी एज चाइल्डहुड है, फिर आप यंगस्टर बनते हो, देन यू बिकम मैच्योर पर्सन, देन यू बिकम सीनियर पर्सन। अल्टीमेटली हर स्टेज है। जैसे हमारे एक बहुत विख्यात पोएट का नाम बताता हूं मैं, विलियम शेक्सपियर्स। बहुत फेमस पोएम है उनकी, द सेवन एजेस। क्या कहा है, द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज, वी कम हेयर एंड वी प्ले आवर रोल अकॉर्डिंग टू आवर डेस्टिनेशंस। ये दुनिया एक ड्रामा मंच है, हमें यहाँ पर आना है, हमें अपना रोल प्ले करना है और यहाँ से चले जाना है। तो बेटा फाइनली पेन ऑफ एजिंग, वॉचिंग अ वंस वाइब्रेंट अदर मदर बिकम पेल एंड वीक। जो जिस मदर के चेहरे पे कभी निखार था, आज वो चेहरा मुरझाया हुआ है, आज वो चेहरा कमजोर है। इसको बोलते हैं एजिंग फैक्टर। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, चाइल्डहुड इनसिक्योरिटी, बचपन वाला डर, बचपन वाला दर्द अब सामने निकलकर आ रहा है। नाउ फाइनली पोएट रियलाइजेस दैट कि अब मेरी माँ मुझसे बिछड़ सकती हैं, जिनसे मैं कभी छोटे पे, अगर मेरी माँ कहीं चली गई तो मैं मम्मी 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 करती थी, अब शायद वो पल
या वो लम्हा नहीं होने वाला है, शायद मुझे अब इस लाइफ को अकेले ही काटना पड़ सकता है। द ओल्ड फेमिलियर ड्रेड ऑफ सेपरेशन रिटर्निंग इन हिज अडल्टहुड। ठीक है बेटा, सेपरेशन एंजाइटी, भाई साहब जब कोई अपना बहुत करीबी दूर जाता है ना, तो उस दर्द को महसूस कर पाना ना बेटा बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है। जिनको हम आज रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, आज हम उनके लिए लव दिखा रहे हैं, शो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब वो व्यक्ति नहीं होता है ना, हमें तब जाके उसकी वो मंशा, वो भावना समझ में आती है। तो देखिए यहाँ पे, पेरेटिंग एट द एयरपोर्ट विद अनसर्टेन फ्यूचर वेइंग ऑन हर। मतलब पार्टिंग मतलब क्या है बेटा, सेपरेशन। यार मैं एयरपोर्ट पे मैं गया, आई एम कमला दास, मेरी माँ सामने खड़ी है, मैं रोऊंगा क्या? नहीं, मुझे पता है कि मैं अपनी मदर से दोबारा मिल पाऊं या ना मिल पाऊं, बट फिर भी मैं उस दर्द को हंसते हंसते एक्सेप्ट करने को रेडी हूं, ताकि मेरी मदर अगर घर जाएं या मुझसे दूर जाएं तो उनके मन में मेरे लिए किसी भी प्रकार की भावना ना हो कि मेरा बेटा या मेरी बिटिया मुझसे दूर गए हैं, तो उनको मुझसे बहुत ज्यादा क्या है, अटैचमेंट हो गया है, या वो उनको बहुत पेनफुल में है। अगर हम हंसते हुए विदा करेंगे तो वो भी हमें हंसते हुए एक्सेप्ट करेंगे। तो यहां पर ये लाइन पोएट ने कही है। आपको क्लियर है बेटा? चलिए आगे मूव करते हैं। नाउ थीम ऑफ द पोएम, तो बात करते हैं थीम की। तो थीम में बेटा बहुत अच्छी थीम है। जैसे पहला क्या बोला गया है, एट इट्स हार्ट दिस पोएम इज अबाउट अ daughter's silent unspoken terror of her डेथ मदर। किसके बारे में है? पोएट की मदर के बारे में है, जो कि पोएट बचपन से अपनी मां से दूर होने पर बिछड़ जाती थी, रोती थी। आज वही डर उसके सामने आ गया है कि उसकी मदर कभी भी उसका साथ छोड़ सकती हैं। द पोएट ऑब्जर्व्स हर मदर्स deteriorating health, and during a short car journey it immediately overcome a fear she has carried since childhood। मैंने क्या कहा आपको, जब वो अपनी मदर के साथ कार में ट्रेवल कर रही थी तो उन्होंने ऑब्जर्व किया उस शॉर्ट जर्नी के अंदर कि उनकी माँ की चमक, उनकी माँ की जो हेल्थ है वो धीरे 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 क्या हो रही है, वेन हो रही है, पेल हो रही है, मींस ढल रही है, मुरझायापन चेहरा है, रौनक खत्म हो चुकी है, लाइका ऐश लग रहा है अब। ठीक है, और अब फाइनली वो जो बचपन का डर था वो सामने होता हुआ उनको दिख रहा है। शी कैन नॉट और विल नॉट वॉइस इट, अब ना उसके बारे में बोल सकती हैं ना वो कुछ कह सकती हैं। सो शी स्माइल्स, इसलिए वो बड़े प्यार से स्माइल कर रही है। ठीक है, द पोएम जेंटली रिमाइंड्स अस दैट एजिंग इज नेचुरल एंड इनएविटेबल। मतलब हमें पता है कि जो एज फैक्टर है वो इनएविटेबल है, मतलब हमें पता है, हम फिर भी उसको रोक नहीं सकते। का मतलब क्या होता है, जो चीजें हमें पता होती हैं, पता होने के बाद भी ना रोक पाना इज नोन एज इनएविटेबल। तो एजिंग क्या है? एजिंग नेचुरल प्रोसेस है। हम जब छोटे होते हैं तो हमारी बॉडी अलग होती है, जब हम बड़े होते हैं हमारी बॉडी अलग होती है, जब हम और बड़े होते हैं हमारी पर्सनैलिटी अलग होती है, जब हम और बड़े होते हैं तो हमारी काइनेसिस, हमारी पर्सनैलिटी सब कुछ चेंज आती है। तो एज बाय एज, ईयर बाय ईयर, योर एज बिकम नेचुरल प्रोसेस एंड इट इज इनविटेबल फॉर यू गाइस। आप समझ जाइए कि जैसे आज आप फुर्त हैं, कल आप भी हो सकते हैं, है ना? तो ध्यान से, दैट नो मैटर हाउ ओल्ड वी ग्रो वी नेवर स्टॉप नीडिंग आवर पेरेंट्स। हम जितने मर्जी बुढ़े हो जाएं, जितने मर्जी ओल्ड हो जाएं, लेकिन हमें तब भी हमारे पेरेंट्स की जरूरत हमें होती है। पता है, एक सर पे जो होता है, छत जो होती है, साया जैसा होता है ना, वो सबसे बड़ा साया पता है किसका है? वो छाया है, वो हमारे माँ बाप का साया है। अगर हमारे माँ बाप हमारे पास नहीं रहेंगे ना बेटा, तो दुनिया की सारी ताकत आपके पास है और पेरेंट्स नहीं है ना, तो वो ताकतें बेकार हैं आपकी। तो अगर आप, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मंदिर जाते हैं ना,
वो मंदिर आपके पापा मम्मी, भगवान आपके पापा मम्मी ही हैं। अगर आपने डेली उनके 4 चक्कर लगा लिए ना, तो आप समझ जाओ आपने चारों धाम कर लिए। तो बेटा ये है माता पिता। आप बुढ़े हो जाओ, आप बेकार हो जाओ, तब भी हमारे पेरेंट्स हमें एक्सेप्ट करते हैं, हमें बोलते हैं, और हमें हर एज पर हमें अपने पेरेंट्स की जरूरत हमें पड़ती है। सेम फॉर कमला दास एंड सेम फॉर हर मदर। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं यहाँ पर। एजिंग इज यूनिवर्सल। एजिंग क्या है बेटा? उम्र क्या है? यूनिवर्सल है, परवेसिव इन नेचर है, सर्वव्यापी है, जो होना है वो तो होके रहेगा। एवरी ह्यूमन बीइंग एजेस, every human being is it is an incapable truth of life. Death is inevitable, मतलब आपको पता है कि आप मरेंगे, फिर भी आप उसके बारे में कोई प्रिकॉशंस नहीं ले सकते। ठीक है। द पोएम एक्सेप्ट्स mortality without melodrama, only quiet grief. Love never ends. Children never stop fearing the loss of their parents regardless of age. मतलब अगर हम जितने मर्जी एजिड हो जाएं, जितने मर्जी बड़े हो जाएं, पापा बन जाएं, मम्मी बन जाएं, लेकिन हमारे लिए पापा मम्मी की वैल्यू जो होती है वो होती है। चाइल्ड नेवर, बच्चे कभी भी, स्टॉप फियरिंग द लॉस ऑफ देयर पेरेंट्स, हमेशा उनके अंदर ये डर रहता है कि वो कभी ना कभी अपने माँ बाप को खो सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ एज, कोई सी भी एज में। तो डेथ जो है वो क्या है? डेथ इज मॉर्टल, जो आया है वो जाएगा। ठीक है ना? तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलते हैं आगे थोड़ा सा और फटाफट कवर करते हैं पोएम को भी। तो सीन नंबर 1 में क्या बोला गया बेटा, देख सकते हैं आप यहाँ पे। सीन नंबर 1 कवर कर लेते हैं। तो सीन नंबर 1 में आपके पास है ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट। कहाँ की बात हो रही है? जब कमला दास अपनी मदर के घर से कहाँ जा रही थी? एयरपोर्ट ले जा रही थी। तो वहां पे देखिए पहला, द पोएम ओपन विद द पोएट ड्राइविंग फ्रॉम हर मदर्स होम टू कोचिन। कहां से बेटा? फ्रॉम पेरेंट होम टू कोचिन एयरपोर्ट। हर मदर सिट्स बिसाइड हर, कहां बैठी है उसकी मदर? उसके जस्ट बगल में बैठी हैं। कार में ड्राइवर सीट एंड को पैसेंजर सीट जो होती है उसी को बोलते हैं बिसाइड्स। ठीक है। एवरीथिंग सीम्स ऑर्डिनरी अंटिल द पोएट ग्लांसेस एट हर मदर एंड ट्रूली सीज हर। हर चीज बहुत नॉर्मल चल रही थी, बहुत इजी चल रही थी, जब तक अपनी मदर को उस पोएट ने नहीं देखा। ठीक है। तो द ऑब्जर्वेशन, द मदर फेस अपीयर्स पेल, वीक एंड कलरलेस, मतलब ड्रेन्ड ऑफ द vitality of the poet once knew. It is a shocking realization, quite but devastating. मतलब कहना क्या बेटा कि जब उन्होंने अपनी मदर के चेहरे को देखा, तो उस चेहरे को जब देखा तो उस पे क्या दिखा? उस पे दिखा कि उनका जो चेहरा है वो वीक दिख रहा है। उनको दिखा जो कलर था चेहरे का वो उड़ा हुआ है और मुरझाया हुआ है। इस चीज, इस ट्रुथ को कैप्चर कर पाना बड़ा ही मुश्किल था। द स्माइल लाइक अ कॉर्पस, हर फेस एशियन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस, दैट द मदर फेस इज कंपेयर टू अ डेड बॉडी। किससे कंपेयर किया गया है मदर की फेस को? डेड बॉडी से। दिस पावरफुल सिमिली कम्युनिकेट्स एक्सट्रीम पैलर एंड लाइफलेस, हिंटिंग एट द नियरेस्ट डेथ। इससे बताया गया है, समझ में आया? डोज ऑफ, मतलब सिंपल है। अब अगर ऐसे आपकी बॉडी मूवमेंट है तो ऑफकोर्स सी बात है, क्या लग रहा है? हो गया सेम लाइक, इसको बोलते हैं सिमिली। ठीक है, यहां पर ये चीज अडॉप्ट की गई है। द चाइल्डहुड फियर रिटर्न्स, अब दोबारा से यहां पर इनका जो फियर था वो आ गया। द साइट ट्रिगर्स द पोएट्स ओल्ड फेमिलियर चाइल्डहुड फियर, द ड्रेड ऑफ लूजिंग हर मदर। दिस फीलिंग हैज नेवर ट्रूली लेफ्ट हर, इट ओनली ले डोमिनेंट वेटिंग टू द रीसरफेस। मतलब कहने का है बेटा कि अब बचपन वाला डर मां को खोने का वो फाइनली सामने निकल कर आ रहा है, और उस चीज को एक्सेप्ट कर पाना पोएट के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सीन नंबर 2 पे चलते हैं बेटा। देखिए सीन नंबर 2 में क्या क्या बताया गया हमें। सबसे पहला सीन नंबर 2 की बात करते हैं। द कॉन्ट्रास्ट आउटसाइड द विंडो। जब कमला दास उसकी मदर उनके साथ ट्रेवल कर रही थी, तो जब उन्होंने अपनी मदर के चेहरे से हटकर बाहर देखा, तो अब क्या देखा वो यहां पे हमको बताने जा रहे हैं। देखिए, यूथ एनर्जी, ओल्ड एज एंड वीकनेस। देखो पहला,
द पोएट टर्न्स अवे फ्रॉम हर मदर्स फेस एंड लुक्स आउट द विंडो। अब जो पोएम है वो थोड़ी सी चेंज हो रही है। अब पोएट अपनी मदर के चेहरे से हटकर विंडो के बाहर देख रही है। तो क्या देखा? शी सीज यंग trees sprinting past and happy children playing, both images bursting with life, movement and energy। पता है जब हम छोटे थे ना, बचपन में, जब छोटे होते हैं हम लोग, तो हम ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, बस में करते हैं ट्रेवल, तो क्या देखते हैं? पेड़ हमारे साथ साथ भाग रहा है ना? ऐसा नहीं होता। देखो, यंग ट्रीज मतलब कहने का बात है एंथुजियाम, एनर्जी। और चिल्ड्रंस प्लेइंग मतलब बच्चे जब बाहर खेलते हैं ना, तो हर इंसान को अपना बचपना याद आता है। जैसे हम लोग कभी जा रहे होते हैं और देखते हैं किसी बच्चों का, बच्चा ये कर रहा है, अरे मैंने भी कर रखा है ऐसे। तो समझ में आया ना? इसका मतलब यही है। द she sees young trees sprinting past and happy children playing, both image bursting the with a life, movement and energy। ठीक है। अब देखो दूसरा, ओल्ड एज एंड वीकनेस की बात कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से देखना बेटा, हर मदर बाय कॉन्ट्रास्ट स्टिल पेल एंड साइलेंट। अभी भी उनकी मदर उनके साथ बैठी हुई हैं, तो वो चुपचाप है, शांत, मुरझाया हुआ, डोज ऑफ। She is very opposite of those sprinting trees and laughing children। वो उन बच्चों से अगर कंपेयर करते हैं, नौजवान युवकों से, बच्चों से, तो वो उनके बहुत ज्यादा विपरीत है, बहुत ज्यादा उल्टी हैं। वो ओल्ड हैं, झुकी हुई हैं, बच्चे एनर्जेटिक हैं, एंथुसियास्टिक हैं। ट्रीज हरे भरे हैं, वो पेल हैं, वेन हैं। तो ये कंपेरिजन है, ठीक है। अ पावरफुल इमेज ऑफ एज अगेंस्ट यूथ। देखा, आ गई ना बात? रिवर्स मैंने कहा था अपने आप को, थोड़ा बीट रहता है, तो ध्यान रखना और ढंग से पढ़ना। आप अगर पढ़ लेंगे, इस माई गारंटी, आप किसी को भी ये पोएम समझा ले जाएंगे बड़े प्यार से। ठीक है, तो समझ में आपको आ गया ये पॉइंट भी। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा बेटा। लिटरेरी डिवाइस कॉन्ट्रास्ट द juxtaposition of young springing children and married children against the frail still mother is poem's most powerful structural technique. It highlights the cruelty of time, how the world teems with youth and life, even as those who love quietly fade। अब यहां पर एक वर्ड है, juxtaposition। थिंक फ्रीली अबाउट आवर ओल्ड थिंग्स। ठीक है, इसका मतलब ये होता है किसी भी चीज के बारे में अध्ययन करना, गैर मुद्रा में रहना, सोचना, विचारने। जो है, जब देखा, बाहर देखा, माता जी को देखा, तो वो फिर से अपने चाइल्डहुड में चली गई। हाँ यार, ऐसा था, वैसा था। लेकिन अगर मैं अपनी माँ को कंपेयर करती हूँ उस चीज से, तो मेरी माँ एज पर यूथ कंपेरिजन बहुत ज्यादा वीक है। ठीक है, एज फैक्टर है। चलिए थर्ड पे आते हैं बेटा। एट द एयरपोर्ट की बात कर लेते हैं सीन के अंदर। दे अराइव एट द एयरपोर्ट। अब कहां पहुंची कमलदास? एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं। द मोमेंट ऑफ सेपरेशन इज नियर। अब फाइनली मां और बेटी का बिछड़ने वाला जो मोमेंट था ना, वो अब बहुत नजदीक आ चुका है। द पोएट लुक्स वंस मोर एट हर मदर्स फेस। दोबारा से मम्मी, दोबारा से पोएट अपनी मां के चेहरे को देख रही है। ठीक है, वॉट शी सीज डीपनेस हर सोरो। क्या देखा? उनकी मदर के अंदर दर्द है, पेन है, और वही पेन उनके अंदर भी है। किसके अंदर है? कमला दास के अंदर है। वेरी गुड। तो फाइनली कुछ कुछ चीजें यहां पर हैं, हम लोग कवर कर लेते हैं। वेन वैन पैल एज लेट विंटर मून। मैं थोड़ा अलग चलता हूं। लेट विंटर्स मून, अगर आपको पता हो बेटा कि सर्द रातों में, घने कोहरे में, घने ठंड में जिस तरह से चंद्रमा की चमक कम हो जाती है, उसी तरीके से इंसान की एक एज में आने पर उसकी रौनक और चमक कम हो जाती है। इसको बोला गया है वेन पेल लेट विंटर मून। द सेकेंड मेजर सिमिली ऑफ द पोएम, द मदर्स फेस इज कंपेयर टू द विंटर मून, डिम, फेडिंग, लैकिंग द ब्राइटनेस ऑफ समर और यूथ। आ गई ना बात भाई? बहुत सिंपल वे में चलते हैं, यूं याद कर लोगे
तो अगर क्वेश्चन आता है कंपेयर विंटर मून, तो फाइनली बोलोगे द लेट विंटर मून कंपेयर्स विद द मदर फेस वेयर शी लुक्स लाइक डिम fading, lacking the brightness of summer youth. Finally, symbolism of winter. सर्दी की बात करते हैं। देखो, विंटर रिप्रेजेंट द एंड ऑफ लाइफ साइकिल्स। भाई गर्मी आती है, बरसात आती है, ठंड आती है, पतझड़ आता है। तो जो ठंड होता है ना, वो लास्ट होता है हर किसी ईयर का। तो देखो यहाँ पर भी क्या है, विंटर रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ लाइफ साइकिल, cold, fading, nearing the its conclusion. A winter moon gives little warmth or light. It is beautiful, but not only barely there. देखने में अच्छा लगता है, बट उसकी लाइट और चमक प्रॉपरली दिखती नहीं है, क्योंकि वो घने कोहरे में, ठंड में हल्की पड़ जाती है, धूप छुप जाती है। द पोएट हाइड्स हर पेन। यहां पर पोएट ने अपने पेन को छुपाया है। हु इज पोएट? कमला दास। Despite the grief swelling inside her, the poet says nothing. She does not cry or cling. She controls her emotions with a tool. She has always had her smile. जो दर्द, जो दुख अपनी मां से बिछड़ने का है, कमला दास को उस दर्द को, उस दुख को कमला दास बयान नहीं कर सकती। ना ही वो रो सकती हैं, ना ही वो फूट फूट के हंस सकती हैं, ना ही वो तेज आवाज में बात कर सकती हैं, ना ही वो कुछ बोल सकती हैं। बस एक स्माइल छोटी सी उनके चेहरे पर जो है, वो उस सारे दर्द का समाधान है। तो बस वो स्माइल कैरी कर रही हैं और अपनी मां से अलविदा ले रही हैं। ठीक है, बात करते हैं एंडिंग की। स्माइल एंड स्माइल स्माइल। As she parts from her mother, the poet says, देखिए भाई साहब क्या आ गई लाइनिंग, देखिए ध्यान से लाइन देखेंगे सब लोग। As part of her mother, the poet says, see you soon, Amma. She smiles not once but repeatedly. The repetition word smile is itself a literary device. Repetition, it's a happy smile, it is a brave smile, one that hides tremendous fear and grief beneath its surface. तो बात कर लेते हैं यहां पर बेटा कि फाइनली जो कमला दास हैं, उन्होंने हंसते हंसते सी यू सून अम्मा इसमें बोला, ताकि वो ये रिप्रेजेंट कर सकें कि उनको अपनी मां से बिछड़ने का दुख बिल्कुल नहीं है। अगर मैं रोते रोते विदा लूंगी मां से, तो मेरी मां भी रोएंगी मेरे लिए, और मैं अगर हंसते हंसते उनसे विदा लूंगी, तो मेरी मां को लगेगा कि फाइनली मेरी बिटिया खुश है और वो खुशी खुशी यहां जा रही है, तो वो भी अपनी खुशी खुशी यहां से जा सकती। लेकिन मुझे ये पता है कि मैं अब पता नहीं दोबारा अपनी मदर से मिल पाऊं या ना मिल पाऊं, क्योंकि उनकी उम्र कितनी है? 66। इस फियर को ना दिखलाते हुए उन्होंने एक ब्रेव डिसीजन लिया और बड़े प्यार से बोला, क्या यूसुन अम्मा बहुत जल्द मिलते हैं। तो कंसाइनमेंट ऑफ फियर, द स्माइल मास्क हर डीप एंजाइटी अबाउट वेदर शी विल सी हर मदर अगेन। देखा आ गई ना बात। वो जो स्माइल था ना बेटा, वो बता रहा है कि उनको लगता है, डर तो है, लेकिन एक आस भी है कि क्या पता वो अपनी मां से दोबारा मिल पाए या ना मिल पाए। इमोशनल कंट्रोल, शी रिफ्यूजेस टू बर्डन हर मदर विद हर ओन ग्रीफ एंड वरी। देखा आ गई ना बात। भाई अगर मैं अपनी मां से हंसते हंसते दुखी मूड से विदा लूंगी, तो सेम वे में मेरी मदर को भी दुखी दुखी और सैड मूड से विदा लेना पड़ेगा। तो क्यों ना हंसते विदाई ले, और मेरी मदर भी खुश रहे और मैं भी खुश रहूं। फॉल्स रीअश्योरेंस, यूसुन अम्मा इज होपफुल बट द पोएट नोज शी कैन नॉट प्रॉमिस दिस। मैंने क्या कहा, जो ये वर्ड बोला गया है यूसुन अम्मा, उससे ये मतलब नहीं निकलता कि वो कंफर्म है कि वो अपनी मां से दोबारा मिल सकती है। ठीक है, वो अभी भी रीअश्योर है, एश्योर नहीं है। तो फाइनली क्या मतलब है, उन्होंने ही हंसते हुए बोला, ये डिसीजन लिया कि सी यू सून अम्मा, बहुत जल्द दोबारा हम मिलेंगे। लेकिन इस वर्ड के पीछे एक दर्द छुपा हुआ है, और दर्द कौन सा है? फियर ऑफ सेपरेशन। पोएट को दिख रहा है साफ साफ कि अब जो मेरा चाइल्डहुड फियर था वो मेरे सामने है,
मैं आज तो मिल पाई, पता नहीं अब मेरी मुलाकात मेरी माँ से किस वे में हो। ठीक है बेटा, चलिए। तो पोयम कंप्लीट होती है हमारी। इसके कुछ रिवाइजन टिप्स देखते हैं फटाफट। कंप्लीट पोयम, पॉम एंड ग्लांसेस। तो नोसिंग, मदर फेस कैसा है? पेल है, लाइक अ कॉर्पस। कॉन्ट्रास्ट किससे किया गया मदर को? यंग ट्रीज एंड चिल्ड्रन आउटसाइड से किया गया है। एट द एयरपोर्ट, मदर लाइक अ वेन विंटर मून। मदर को कैसा दिखाया गया? विंटर मून। जिस तरह सर्द रातों में चमक कम हो जाती है, उसी तरीके से मदर का भी फेस कैसा हो गया है? डिम हो गया है। पार्टिंग मतलब सेपरेशन। सी यू सून अम्मा हिडिंग फियर। ये बोलकर उन्होंने अपना जो डर है वो छुपा लिया। किसने? कमला दास जी ने। ठीक है। तो फाइनली द एंटायर पोएम टेक्स प्लेस इन अ सिंगल आफ्टरनून। ये पूरी पोएम कब की है? दोपहर की है। अ कार, a brief car ride and airport goodbye. Yet within these few moments, Kamala Das captures an entire lifetime love, fear, and the painful beauty of मदर डॉटर बॉन्ड। इस पूरी जर्नी के अंदर कमला दास ने एक मां बेटी के प्यार को भी अपनी इस पोयम में दिखाया है। ठीक है। तो बेटा यहां पे कुछ लिटरेरी डिवाइसेस हैं, पेपर में पूछ जाते हैं आपसे। तो पहला है हमारा सिमली। तो यहां पर जो सिमली वर्ड है वो कौन सा? याद कर लेंगे इसको बेटा। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस मींस कंपेयर्स मदर फेस टू अ डेड बॉडी, शोज एक्सट्रीम पेलनेस एंड लॉस ऑफ विटिलिटी। नेक्स्ट है सिमली हमारा दूसरा, एक और सिमली है वैन पैल एज अ लेट विंटर्स मून। मदर्स कंपेयर टू अ डिम विंटर मून सजेस्ट fading life and approaching end। कंट्रास्ट की बात करते हैं तो कंपेयर किया गया यहां पर स्प्रिंटिंग यंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रन वर्सेस स्टिल पेल मदर, यंगस्टर्स वर्सेस ओल्ड। Juxtaposes youth and energy with the old age and weakness, highlights the cruelty of aging। रेपुटेशन की बात करते हैं, स्माइल्ड स्माइल्ड एंड स्माइल्ड shows the poet's deliberate efforts to hide inner grief through forced cheerfulness। Symbolism, विंटर मून सिंबलाइज कर रहा है, किसको बता रहा है बेटा? सिंबल ऑफ द एंड लाइफ, कोल्ड फेंट नियरिंग एक्सिस्टेंसिंग। ठीक है। चलिए की थीम्स की बात कर लेते हैं। तो हमारी थीम में क्या क्या मिला हमें बेटा? पहला, एजिंग इज इनएविटेबल, डेथ इज यूनिवर्सल, इमोशनल बॉन्ड बिटवीन डॉटर एंड मदर, एंड चाइल्डहुड फियर परसिस्ट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस आगे पेपर में आते हैं बेटा। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर? क्या था बेटा? तो आंसर क्या बोलेंगे? द पोएट्स चाइल्डहुड फियर इज द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। एज अ चाइल्ड शी वॉज डीपली अटैच्ड टू हर मदर एंड dread separation. Seeing her mother's aged pale face raises this fear in the adulthood, making her realize that such fears never truly leave us। टू की बात करते हैं, वाई आर यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज अ स्प्रिंटिंग? तो देखो, द ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज अ स्प्रिंटिंग टू कंट्रास्ट द एनर्जी ऑफ यूथ विद द स्टिलनेस ऑफ द ओल्ड एज। द फास्ट मूविंग ट्रीज एंड मैरिड चिल्ड्रन आउटसाइड रिप्रेजेंट द विलिटी एंड लाइफ। जो लाइफ हमारी है ना वो बहुत फास्ट मूविंग है, समय रुकता नहीं है, समय चलता रहता है। ठीक है। A sharp contrast to the poet's mother who sits still and pale besides her। ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है why is the mother compared to a late winter's moon? आंसर क्या बोलेंगे? The winter moon is pale, dim and fading. It gives little light of warmth. Similarly, the mother's face appears dull and lifeless। Winter also symbolizes the end of life cycle, suggesting that the mother is nearing the final stage of her life। और लास्ट क्वेश्चन आपका है what is the central theme of the poem? तो finally the central theme of the poem is aging and the fear of separation। The poem explores how time inevitably changes our loved ones and how the emotional bonds of childhood, especially the fear of losing one's mother, remain with us throughout our lives। हमें पता है कि जो हमारे साथ हैं वो कभी ना कभी जाएंगे, अगर हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लें। बहुत मुश्किल है ना? एक जी हाँ। तो हम शायद
उसको बहुत ब्रेवली फॉलो कर सकें, बट उसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है बेटा, चलिए। तो अगर आप आंसर को फ्रेम करते हैं तो उसके लिए भी कुछ मैंने आपको पॉइंट दिए रखे हैं। तो 5 मार्क का में क्वेश्चन आ सकता है बेटा, माई मर्सी 6 को लेकर, और क्या कहते हैं आपका आंट जेनिफर टाइगर को लेकर एक क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। माई मर्सी 6 को लेकर और मिस्टर लैम एंड डेरी का क्वेश्चन ऑन द फेस ऑफ इट, उससे बन सकता है क्वेश्चन आपके पेपर में। तो ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि वैल्यू के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो एजिंग इज अनअवॉइडेबल, डेथ इज यूनिवर्सल ट्रूथ, द इमोशनल बॉन्ड बिटवीन मदर्स एंड डॉटर, childhood fear never fully leaves us, the smile hides inner pain. हर दर्द का समाधान आपकी स्माइल है। जस्ट स्माइल 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 स्माइल। बहुत ज्यादा दुख हो, दुखी हो, एक हंसी सब कुछ सॉल्व कर देती है। ठीक है, तो एक बार क्विक करते हैं रिवीजन। यूथ एंड लाइफ के बारे में करते हैं तो क्या है बेटा, स्प्रिंटिंग ट्रीज है, और क्या है, मैरिज चिल्ड्रंस हैं। एज एंड स्टिलनेस करते हैं तो कौन है बेटा, पेल फेस, स्टिल इन कार, विंटर मून, स्टिल इन एंड साइलेंट इन द कार, फेडिंग वार्मथ एंड लाइट। ठीक है, तो फाइनली द कंट्रास्ट is the structural backbone of the poem by placing youth and the old age side by side, on rushing, on one fading. Kamala Das will make us feel passage of time is in a vesical अनफॉरगेटेबल वे। फाइनल बात कर लेते हैं तो फटाफट। 2 सिमलीज है इसके अंदर। पहला सिमली हमारा कौन सा, लाइका कॉर्पस। दूसरा कौन सा है, लेट विंटर मून। कॉन्ट्रास्ट किसके बारे में किया, स्पेंडिंग ट्रीज एंड चिल्ड्रन। रिपीटेशन कहाँ कहाँ पे, स्माइल एंड स्माइल। और एक कोर थीम हमारी कौन सी है, एजिंग, मोर्टेलिटी एंड द अनडाइंग लव एंड फियर बिटवीन द पेरेंट एंड चाइल्ड। ठीक है बेटा, तो फाइनली होप सो आपको चैप्टर, आपको ये पोएम समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूं कि आपका प्यार मुझे भरपूर मिलेगा, जिससे कि मैं आपके लिए आने वाली सारी वीडियोस को और बेटर और अच्छा कर सकूं, आपके मार्क्स मैं आपको दिला सकूं। इसी के साथ ऑल द बेस्ट एंड गुड लक गाइस, स्टडी हार्ड, स्टडी स्मार्ट, बाय बाय।